राजवीर 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी 2 बहनें शादीशुदा और एक बहन कुंवारी थी। राजवीर अपनी माँ का इकलौता और कमाऊ बेटा था, जिनका किराए की दुकान से ही उसकी बहनों और घर का खर्च चलता था। वैसे तो राजवीर बहुत ही संस्कारी और होशियार लड़का था और वो बहुत ही सीधा था, लेकिन मजाल है जो माँ और बहनों के आगे उसकी जबान उनके खिलाफ हिल जाए। बचपन से ही उसने सिर्फ एक ही शब्द सीखा था, हाँ, और इसके अलावा उसने घर में कोई शब्द बोलना सीखा ही नहीं था। जब वो 28 साल का हुआ तो माँ को अब बहू की जरूरत होने लगी। उनकी कोशिश यही थी कि उनकी कुंवारी बहन की भी शादी राजवीर के साथ में ही हो जाए। ये ना हो कि शादी के बाद बेटा माथे पर आंखें रख ले। इसलिए शुरू से ही दुकान का सारा पैसा माँ ने अपने हाथ में ही रखा था। ये ना हो बेटा शादी के बाद पैसों को तरसा दे। और तो और लड़की को ढूंढते समय बहनों ने इस बात का खास ख्याल रखा कि लड़की के आगे पीछे कोई स्टैंड लेने वाला ना हो और वो उसे खूब दबा कर रख सके। बिन माँ बाप की 26 साल की रेणुका अपनी पलकों पर ढेरों सपने लिए राजवीर के साथ विदा होकर उसके छोटे से घर में चली आई। मगर उसके सुहानी मोहब्बत भरे सपने शादी की पहली रात ही बुरी तरह चकनाचूर हो गए थे, जब राजवीर ने दबे दबे शब्दों में रेणुका को एहसास दिलाया था, देखो रेणुका, मैंने कभी अपनी माँ को कोई तकलीफ नहीं दी। बड़ी उम्मीद है उन्हें मुझसे और तुमसे भी। कभी उनका दिल न दुखाना, उनके आगे कभी जबान न चलाना। ये कैसा दुल्हा था जो शादी की पहली रात ही उसे अच्छी बहू बनने के गुण सिखा रहा था, जबकि ये रात तो उन दोनों की मोहब्बत की रात थी। रेणुका ने भी झट से पलकें झुका दी, कहीं राजवीर नाराज ना हो जाए। शादी के दूसरे दिन ही रेणुका को अंदाजा हो गया कि राजवीर सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहनों की सुनता है। सारा दिन राजवीर की माँ रेणुका को घर के कामों में थका कर रखती, कभी नंद की फरमाइशें तो कभी सास की। वो बेचारी मना भी ना कर पाती, और जब कभी लब खोलने को सोचती भी तो सास की जहर भरी निगाहें उसके बोलने से पहले ही उसे खामोश करा देती। अगर कभी रेणुका मायके जाने को सोचती तो सास कहती, पत्नी अपने घर में पति की देखभाल करती हुई अच्छी लगती है, ना कि मायके में सैर सपाटे करती हुई। और जो पत्नी अपने पति को छोड़कर मायके जा बैठती है तो फिर उनके पति कहीं और दिल लगी कर लेते हैं। सास की जबान के आगे वो चुप हो जाती और फिर रेणुका मायके जाने का नाम भी नहीं लेती थी। और जब उसकी माँ और उसकी बहनें उससे मिलने आती तो सास और नंद उन्हें उसके पास कभी अकेली ही नहीं छोड़ती थी, कहीं वो किसी को अपना दिल का हाल न सुना दे। हाँ, वो इतना जरूर सोचती थी कि उसकी शादीशुदा नंदे क्यों हर दूसरे दिन मायके में दिखाई देती है, उन्हें क्यों उनकी सास मना नहीं करती। और इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब था कि वो बहू थी और वो बेटियां। अगले दिन रेणुका कपड़े धो रही थी। सुबह से वो कई दर्जन कपड़े धोकर थक चुकी थी। आग उगलता सूरज आंगन में कपड़े धोती रेणुका पर लगातार अपना कहर बरसा रहा था और वो पसीने से तर अपनी खराब किस्मत को कोस रही थी। अभी वो कपड़े फैलाने खड़ी ही हुई थी कि उसे एकदम मुंह भर के उल्टी आई और वो फौरन वॉशरूम की तरफ भागी। सास को उसके अंदाज खटके वो फौरन रेणुका को डॉक्टर के पास ले गई और जो खुशखबरी डॉक्टर ने उन्हें सुनाई उससे वो बहुत खुश हो गई थी। नानी बनने के बाद दादी बनने की खुशी किसी बहुत बड़ी खुशी से कम नहीं थी। शाम तक ये खबर उसकी दोनों नंदों तक पहुंच चुकी थी तो वो अपने बच्चों समेत मायके में आ पहुंची। शाम को राजवीर घर आया तो शर्माई रिझाई सी रेणुका उसे बहुत अच्छी लग रही थी। बाप बनना उसके लिए किसी खुशनसीबी से कम नहीं था। आज तो छोटी नंद साहिबा भी किचन में रेणुका की मदद करवा रही थी। जाहिर है ऐसी हालत में इतनी बड़ी पलटन के लिए अकेले खाना बनाना उसके लिए इस हालत में सही नहीं था। सास तीनों नंदों के साथ बंद कमरे में बातचीत कर रही थी और बच्चे शरारतें करते रेणुका को थकाए रखते थे। रेणुका हमेशा यही सोचती थी कि आखिर बंद कमरे में ये लोग क्या बातें करती रहती हैं। बात तो खुशी की है, मगर सर पर मत चढ़ा लेना अपनी बहू को। ये ना हो कि महारानी बना ले आप उसे और फिर आपके काबू ही ना आए। रेणुका की सबसे बड़ी नंद ने गोल गोल आंखें घुमाई। और क्या माँ, आप तो है ही मासूम। अरे 1 महीना लगा है भाभी को दबा कर रखने में, अब पोते की खुशी में सारी मेहनत न बर्बाद कर दीजिएगा। ये ना हो कि भाई जोरू के गुलाम बन जाए। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, क्या हमने घर के काम नहीं किए? आपने तो पहले ही दिन मेरी बहन की ड्यूटी भाभी के साथ किचन में लगा दी।
हद करती हैं आप, बीच वाली बहन ने माँ को घूरते हुए कहा। कह तो रही तुम ठीक ही हो, अब देखना कैसे लगाम कस के रखती हूँ। सास की आंखों में बड़ी कमीनी चमक आई और फिर तीनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। बेटियों के कहने में आकर सास ने अगले दिन से ही माथे पर आंखें रख ली थी। सारा काम अकेले ही रेणुका के हवाले कर दिया था और वो बेचारी हैरान परेशान सी खड़ी सोचती रह गई कि कल तक तो सास ने अपनी बेटी को उसके साथ हर काम करने को कहा था, पर आज ऐसा क्या हो गया जो आंखें बदल गई। रेणुका की सास अपनी छोटी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम दोपहर में चलना मेरे साथ सिलाई सेंटर पर, तुम्हें सिलाई सीखनी है ना, फिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है। सोची समझी प्लानिंग के साथ सास ने रेणुका के सामने अपनी बेटी से कहा। सिलाई सेंटर जाने का मकसद सिर्फ यही था ताकि ये रेणुका की मदद न कर सके और राजवीर के सामने बहाना भी बन जाए कि वो बेचारी घर पर होती ही कब है। रह गई उसकी माँ, अब वो कहाँ इस उम्र में काम करेगी। जी माँ, जैसा आप कहें। रेणुका की छोटी नंद ने मुस्कुराते हुए रेणुका की तरफ देखा, जैसे कि वो उसकी बेबसी पर हंस रही हो। और वो तो बेचारी इतना भी नहीं कह सकती थी कि माँ अभी रुक जाए। अब रेणुका की नंद हर वक्त अपनी सिलाई के काम में लगी रहती थी और रेणुका घर के काम में। रेणुका कपड़े धोती तो थोड़े थोड़े कपड़े बाल्टी में भर के ऊपर पहुंचा आती। किसी को भी बेचारी पर तरस न आता कि वजन उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। ढेरों बर्तन धोती, जब किचन में जाती तो बर्तन जैसे रेणुका की तरफ मुंह चिढ़ा रहे होते। नंद या सास इतना भी न सोचती कि कम से कम बर्तन धोकर रख दे। दोपहर को अलग सब्जी, रात को अलग। बासी सब्जी या बासी रोटी किसी को खाने की आदत नहीं थी। राजवीर घर आता तो कमजोर रेणुका को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता। अक्सर रेणुका उल्टियां करके निढाल हो जाती थी तो सास बड़ी ही बेफिक्री से कहती, भाई उल्टी तो ऐसी हालत में हो ही जाती है, मुझे तो पूरे 9 महीने उल्टी होती थी, मगर मजाल है जो घर का काम रुका हो। और रेणुका बेचारी फिर से काम में लग जाती थी। इस दिन घर पर कोई नहीं था। रेणुका की नंद सिलाई सेंटर गई हुई थी और सास अपनी किसी सहेली के घर उसके हालचाल पूछने गई हुई थी। रेणुका को बहुत देर से चक्कर आ रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से नींबू पानी बनाया था, मगर ये उसकी खराब किस्मत थी कि उससे पहले वो गिलास मुंह से लगाती एक जोरदार चक्कर ने उसे जमीन पर गिरा दिया था और गिलास की किरचियां पूरे किचन में बिखर गई। उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसने आंखें खोली तो राजवीर उसके बराबर में बैठा था। उसने हैरान होकर राजवीर को देखा। घबराओ मत, तुम्हें चक्कर आ गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं किसी जरूरी काम से घर आ गया था, वरना तो आज न जाने क्या हो जाता। तुमने माँ को जाने क्यों दिया घर से। राजवीर रेणुका के लिए फिक्रमंद था। रेणुका को अब सुकून महसूस हो रहा था। अब ये ठीक है, लेकिन आपको इनका ध्यान रखना होगा, ये बहुत कमजोर है, उनकी खुराक का ख्याल रखें। कुछ दिन इन्हें रेस्ट करने दें और इनसे हल्का फुल्का काम कराएं। ये नहीं कि सब काम इन पर लाद दो, इसी वजह से इनका यह हाल हुआ है। आप बात समझे, बच्चे पर असर पड़ेगा। डॉक्टर ने राजवीर को समझाया। वो खुद काफी टाइम से देख रहा था कि रेणुका ऐसी हालत में भी सारा काम खुद कर रही थी, मगर कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर अब सवाल उसके बच्चे की सेहत का था। राजवीर घर आया तो उसकी माँ पहले से ही तनी बैठी थी। अरे ओ राजवीर, बावला हो गया है क्या? ऐसी हालत में बहू को लेकर कहाँ चला गया था? मेरे आने का इंतजार तो किया होता कम से कम। और बहू, तू सारा घर ऐसे ही गंदा छोड़कर तुम घूमने चली गई? माँ ने बहू बेटे को घूरा। माँ, सोचना तो तुम्हें चाहिए था, जब छोटी घर पर नहीं थी तो ऐसी हालत में रेणुका को छोड़कर कहाँ चली गई थी आप? ये बेहोश हो गई थी। अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर ने रेणुका को आराम करने को कहा है। तुम खुद काम कर लो, पहले भी तो करती थी ना आप। पहली बार राजवीर ने अपनी माँ के आगे जबान खोली थी। माँ तो माँ होती है। रेणुका भी हैरान रह गई थी। रेणुका राजवीर का ये रूप देखती रह गई। माँ तो अभी तक शौक में थी। राजवीर रेणुका को कमरे में छोड़ आया। फिर माँ की हिम्मत न पड़ी रेणुका को बुलाने की। अगले दिन माँ ने अपनी दोनों बेटियों को फोन करके बुला लिया। देखा माँ, मैं कहती थी ना लगाम कसकर रखो। आज देख लिया ना, औलाद की वजह से वो कल की आई हुई वो लड़की जीत गई। कैसे ड्रामा करके भाई को अपनी तरफ कर लिया उसने। बड़ी नंद ने बड़ी ही चालाकी से अपनी आंखें घुमाई। ये भी तो हो सकता है कि उसकी सच में ही तबीयत खराब हो गई हो।
मेरे पोते को कुछ ना हो जाए। आखिर थी तो माँ ही ना। बहू से दिलचस्पी ना हो, पोते का शौक तो उन्हें था। आप पगला गई हो क्या? अब यही तो ड्रामे होते हैं आराम करने के। तू भी अपनी बहू के ड्रामे में आ गई। बड़ी से छोटी नंद ने माँ को अपनी आंखें दिखाई। वो अपनी बातों में मग्न थी और बाहर माँ को बुलाने के लिए राजवीर आया था। राजवीर अपनी माँ और बहनों का ये रूप देखकर हैरान रह गया था। उसी पल उसने अंदर जाने का फैसला किया और वो जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। माँ समेत बाकी बहनें एकदम डर सी गई थी, कहीं उसने सब कुछ सुन ना लिया हो। वाह माँ वाह, तुम अपनी बेटियों की बातों में आकर अपने हंसते बसते घर को आग लगा रही हो। तुम खुद ही उसे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी ना, मैं तो उसे नहीं लाया था। फिर ये फर्क क्यों? जरा देखो जाकर उसे, क्या कभी उसने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे आगे जबान चलाई या कभी तुम्हारी किसी बात से मना किया? नहीं ना, यहाँ तक कि तुमने कभी उसे मायके तक रुकने नहीं दिया। वो इस पर भी सर झुका गई। तुम्हारी बेटियां तो रोज आती हैं ना, वो क्या सोचती होंगी? माँ खोलो आंखें, इससे पहले कि देर हो जाए। ये सब तो अपने अपने घर चली जाएंगी। तुम्हारी असल बेटी तो वो है ना, तुम्हारे दुख सुख की साथी। माँ बेटे को देखती रह गई। एक पल लगा था उन्हें सब कुछ समझने में। गलती उनकी थी जो वो बहू को बहू ही समझ रही थी, और ऐसा करने में उसकी बेटियों का ही हाथ था। भाई हमें गलत ना समझ, बड़ी बहन एकदम बोली। दीदी प्लीज आप ना बोलो, आप लोग अपनी जिंदगी में खुश हो ना, फिर आपको इससे क्या दिक्कत है? और माँ तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जैसे हम पहले सब हंसी खुशी रहते थे, क्या अब नहीं रह सकते? जरूरी है घर में झगड़े करना? मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। बस इस घर को हंसता बसता कर दो। राजवीर के पीछे आती रेणुका ने राजवीर की तरफ देखा। वो तो समझती थी कि राजवीर सिर्फ माँ बहनों के कहने में रहता है, लेकिन वो अब जान गई थी कि राजवीर सिर्फ संस्कारी है, उसकी आदत अच्छी है। और रेणुका को यकीन था कि राजवीर से बेहतर हमसफर उसे कहीं नहीं मिल सकता था। माँ और बहनें भी शर्मिंदा थी क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। रात भर बहुत तकलीफ में गुजरने के बाद उसने सुबह के समय एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। ऊपर वाले तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे चांद सा पोता दिया, उसकी सास ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा। रात में रेणुका की सास ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी, माँ देखो ना, मेरे जैसा है ना बिल्कुल। राजवीर ने माँ के कांधे पर सर रखा। जी नहीं, सिर्फ तेरे जैसा नहीं बल्कि मेरी बेटी रेणुका जैसा भी है। रेणुका की सास ने झुककर रेणुका के माथे को चूमा और नन्हे मुन्ने को रेणुका के बराबर में लिटा दिया। रेणुका ने मोहब्बत से इस खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों में छुपा लिया था। हर लड़की पर ससुराल में शुरू का वक्त मुश्किल गुजरता है, जिसे लड़की को अपनी समझदारी और सब्र से गुजारना होता है। और रेणुका ने भी अपनी माँ से यही सीखा था, जिसकी वजह से आज उसकी सास भी उसकी थी और राजवीर तो था ही उसका। उसे अपना जीवन एक सपनों का सफर लगने लगा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।